morning, students. How are you all? Hope you are safe and fine. Dear students, today we'll discuss about Science chapter number 5, Acids, Bases and Salts, part 3rd. In this lecture, we'll complete some important topics like definition of salt, types of salt, uses of salt, preparation methods of salt, type of indicators like नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बाद हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पीएच स्केल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं कुछ नया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आपको अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल सब्सटेंस की, यानी ना तो एसिड और ना ही बेस। क्योंकि एसिड्स को इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो पार्ट फर्स्ट में, लेक्चर फर्स्ट में हमने कवर किया था एसिड्स के बारे में, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, एसिड्स के प्रिपरेशन मेथड, एसिड्स के यूजेज और एसिड्स की बेसिसिटी के बारे में भी हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिस के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेसिस के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, बेसिस के सोर्स के बारे में, बेसिस के यूजेस के बारे में, वो हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सीधे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ही थर्ड लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे मेन बात जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल सब्सटेंस की, यानी ना तो एसिड की बात करेंगे और ना ही बेस की बात करते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं कुछ नया। चलिए देखते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, यानी वे सब्सटेंस जिनमें ना तो एसिडिक नेचर होता है और ना ही बेसिक नेचर होता है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कौन कौन से सब्सटेंसेस, सॉलिड लाइक शुगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं चीनी के रूप में, कॉमन सॉल्ट जो किचन में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके कई सारे नाम हैं। इसके अलावा लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल, वो भी आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना तो एसिडिक नेचर का होता है ना तो बेसिक नेचर का होता है। बेंजीन भी आपका एसिडिक बेसिक नेचर का नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और साथ में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जांपल है वो है वाटर, जो हम ड्रिंक में यूज़ करते हैं, पानी पीने में यूज़ करते हैं, वो वाटर ना तो एसिडिक नेचर का होता है ना तो बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो शोर यानी खट्टा होता है, जबकि जो बेसेज होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है? बिटर यानी कसैला होता है। लेकिन पानी का तो कोई भी स्वाद नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि पानी, वाटर आपका न्यूट्रल सब्सटेंस है। एंड गैसेस, और जितने भी गैसेस होते हैं ज़्यादातर वो सभी क्या होती हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस होती हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस होती हैं। लेकिन जब यही गैसें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, और ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब जाके उसमें एसिडिक या बेसिक नेचर आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं पहले, फिर बेसिस की जो शेष प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देखेंगे। इंडिकेटर्स मतलब आपको पता ही होगा, नॉर्मल तौर पे आपने इंडिकेटर शब्द कहाँ सुना है? तो आपने सुना होगा कि बाइक में इंडिकेटर होता है, कार में इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना कि आप किधर टर्न हो रहे हैं, किधर मुड़ रहे हैं, वो आपको बताता है। तो उसी तरह यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, जो डिसाइड करते हैं, जो शो करते हैं, जो बताते हैं कि विच सब्सटेंस इज एसिडिक नेचर एंड विच सब्सटेंस इज बेसिक नेचर, यानी कौन सा आपका एसिड है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, ये कौन बताते हैं? इंडिकेटर्स बताते हैं। और इंडिकेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं सूचक या संसूचक, भी आपको कहीं पर लिखा मिल जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दो सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर बाई चेंजिंग द कलर इज नोन एज इंडिकेटर्स, यानी वे सब्सटेंस जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। कैसे बताते हैं? बाई चेंजिंग द कलर एंड टेस्ट आल्सो आर नोन एज इंडिकेटर्स। नॉर्मल तौर पे यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज करके बताते हैं, लेकिन कुछ आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो कि उसकी स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस
ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है। पहला आपका है नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि लैब में बनाए जाते हैं केमिकल की हेल्प से। अब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, प्राकृतिक सूचक की बात करेंगे। तो सम कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स आर, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो किचन में अवेलेबल होता है उसको भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका लिटमस। लिटमस पेपर आपने सुना होगा, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। ये आपका इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है क्योंकि ये नेचर से, पौधों से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका चाइना रोज। चाइना रोज को जो पेटल होते हैं, चाइना रोज को बोलते हैं गुड़हल हिंदी में। आपको पता नहीं हो तो आप सीख लो कि गुड़हल भी आपका चाइना है। तो गुड़हल का जो रोज के पेटल्स होते हैं उसको भी हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की तो होता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को कैसे यूज करते हैं, तो टर्मरिक इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स अवेलेबल इन आवर होम्स। यानी हमारे घर में जो कॉमनली अवेलेबल होता है, ये सबके घर में किचन में ये अवेलेबल होता है। एंड द येलो सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस होता है, येलो मतलब पीले कलर का होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आज ही किचन में जाकर देखिए कि हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर क्या है। और ये जो इसका जो येलो पाउडर होता है, येलो सब्सटेंस इन टर्मरिक इज कॉल्ड करकुमिन। ठीक है। तो करकुमिन जो होता है इसे हम बोलते हैं, जो आपका येलो सब्सटेंस होता है हल्दी पाउडर में उसको हम बोलते हैं करकुमिन। नेक्स्ट आपका कहता है अ बेसिक सब्सटेंस। कोई भी बेसिक सब्सटेंस होगा, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसका बेसिक नेचर है वो चेंज करता है क्या, येलो कलर को, किसमें, ब्राउनिश रेड कलर में। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस में हम हल्दी पाउडर को मिक्स करें और वो येलो से ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक सब्सटेंस, नहीं सॉरी बेसिक सब्सटेंस कहेंगे। और अगर एसिड्स की बात करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस रिवर्स द ब्राउनिश रेड इनटू येलो स्टेन। तो सिंपल शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि जिससे मान लो हल्दी पाउडर लिया तो हल्दी पाउडर का थोड़ा सा घोल बना लो। घोल बनाने के बाद जब हम उसको बेस में डालेंगे तो देखेंगे पीला कलर जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी एसिड को मिलाना है तो एसिड में अगर यही डालेंगे तो ब्राउनिश रेड फिर से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों का अगर बेसिक है या एसिड है। अब आगे मान लेते हैं आपके पास टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है, आपको एसिड की जांच करनी है और आप इसे एसिड में मिलाते हैं तो कोई भी कलर चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने बेस में डाला तो ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद अगर उसमें एसिड मिलाएंगे तो ब्राउनिश रेड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसी को सिंपल भाषा में हम एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं कि नॉर्मल तौर पे जब कोई भी बेस हम उसमें मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है किसमें, येलो से ब्राउनिश रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब उसमें बेस मिला देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होने के बाद जो आपका टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी पाउडर होता है, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है येलो कलर उसमें आ जाता है। न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल वाटर डज नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक। यानी जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो कोई भी कलर टर्मरिक पाउडर का चेंज नहीं करते हैं। आप खुद ही ये चेक कर सकते हैं। आप पानी लीजिए जो कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, उसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, आपको कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर साबुन के पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर देखेंगे तो आपको कलर चेंजेस मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर में जाकर आज ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना रोज, जो कि आपका दूसरा न्यूट्रल सब्सटेंस है। चाइना रोज को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, हम गुड़हल बोलते हैं, जो हमारे यहाँ होता ही है, मिलता ही है। तो चाइना रोज के जो फूल होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनको निकालिए और उनका जो रस है, रस निकाल सकते हैं आप उनको मिक्स करके, ग्राइंड करके। तो लाइट पिंक कलर, तो नॉर्मल तौर पे लाइट पिंक कलर में होते हैं वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेटल्स। ठीक है, तो लाइट पिंक कलर का वाटर ऑब्टेन होगा किससे, चाइना रोज से, पेटल से। एंड यूज्ड एज इंडिकेटर, जिसका यूज हम किस लिए करेंगे, इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं। इट गिव डार्क पिंक, और ये क्या करता है, चेंज होता है किसमें, लाइट पिंक था डार्क पिंक में, या जिसे हम मेजेंटा कलर कहते हैं, उसमें चेंज होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन। किसी भी एसिड के साथ यदि चाइना रोज का जो वाटर है उसको मिक्स करेंगे तो मेजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, और अगर बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे, क्षार के साथ मिक्स करेंगे तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है मतलब बेसिक नेचर का है, और डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर में चेंज होता है तो एसिडिक नेचर का है। तो इस तरह से चाइना रोज की हेल्प से भी हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये चाइना रोज तो नॉर्मल तौर पे आपके पास अवेलेबल है, आप उसका रस निकालिए, रस निकालने के बाद
एसिड लीजिए, बेस लीजिए। मैंने एसिड भी आपको बता दिया क्या होता है, बेसिस भी आपको बता दिया था। एसिड अगर आपकी बात करें कि हमारे घर में कहाँ पर मिलेगा, तो आपका जो नींबू होता है, लेमन, वो आपका एसिड होता है। विनेगर, वो आपका एसिड होता है। बेसिस की बात करें तो वाटर सॉप, जो साबुन होता है उसका पानी आप ले सकते हो। लाइम वाटर, चूने का पानी आप ले सकते हो। ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर्स रिमेन्स लाइट पिंक इन न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी न्यूट्रल सब्सटेंस में यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। किसका? चाइना रोज का। अब हम बात करते हैं थर्ड, लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर भी जो है केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। ये जानकर आप इसे सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो लिटमस होता है वो पौधों से बनाया जाता है। कौन से पौधे से बनाया जाता है? तो इट इज ए न्यूट्रल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट से लिटमस बनाया जाता है। ऑन एसिडिक सोल्यूशन इट्स गिव रेड कलर। एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड कलर में चेंज करता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन में इट्स गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर में चेंज करता है। एंड इट्स अवेलेबल इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एंड स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, नोन एज लिटमस पेपर। जो आपका लिटमस पेपर यानी स्ट्रिप के रूप में अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। अवेलेबल रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, यानी जो आपका लिटमस पेपर होता है दो कलर का होता है। एक आपका रेड लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे मान लेते हैं आपके पास एसिड है। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि जैसे मान लेते हैं आपके पास एसिड है। एसिड क्या होता है? खतरनाक होता है। खतरनाक का सिंबल क्या होता है? रेड। तो रेड किस, तो एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू से रेड। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे बेसिस की बात करें, ठीक है, बेसिस की बात करें तो बेसिस में क्या होते हैं? बी। बेसिस का पहला वर्ड क्या है? बी। बी मतलब रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में, यानी ब्लू में। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड हमेशा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस हमेशा रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो प्रकार के जो आपके क्या बोल सकते हैं लिटमस पेपर हैं जो केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल हैं। कभी भी केमिस्ट्री लैब में जाइए तो जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को हिंदी में हम बोलते हैं क्या बोल सकते हैं? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब जो गंध देते हैं, स्मेल देते हैं, और स्मेल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। तो देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंस, कुछ नेचुरल सब्सटेंस हैं हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है कहाँ पर? एसिडिक या बेसिक मीडियम में। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक। तो कह सकते हैं कि वे प्राकृतिक सब्सटेंस, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका ऑर्डर यानी जिसकी जो गंध होती है वो एसिडिक या बेसिक, अम्ल और क्षारीय माध्यम में चेंज होती है, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ओनियन बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके पास। ओनियन मतलब होता है प्याज, जो कि आपके किचन में अवेलेबल है। वैनिला, ये भी आपके पास अवेलेबल है। क्लोव ऑयल यानी जो लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है, वो भी आपका गंधीय सूचक है। एंड इट्स गिव डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिस, यानी अलग अलग जो कि इनका ऑर्डर होता है तो अलग अलग वेटर बेसिस के देते हैं। वेयर्स ऑर्डर रिमेन सेम इन एसिडिक नेचर। तो ये तीनों इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि अगर हम इनको बेसिस के साथ मिक्स करेंगे तो इनका जो ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, वो चेंज होता है, जबकि एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका एसिड बेस सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अभी हमने बात की थी एसिड बेस नेचुरल इंडिकेटर्स की, यानी जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं एसिड बेस सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक को हिंदी में बोलते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कौन कौन से? मैंने बताया था केमिकल की हेल्प से केमिस्ट्री लैब में बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसमें आपका फिनोफ्थलीन आता है एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनाफ्थलीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, या फिर मिथाइल ब्लू आता है। ये सभी इंडिकेटर्स क्या हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, जो कि केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं, और इन्हें हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस इंडिकेटर्स के रूप में। कलर्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर चेंजेस क्या होते हैं? कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज चेंज येलो इन बेसिक मीडियम एंड पिंक इन एसिडिक मीडियम। यानी अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज आपका क्या है? एक आपका एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक है, जो कि केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल है। यदि हम इसको बेस के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में चेंज होगा। लेकिन अगर हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कलर पिंक कलर में चेंज
हो जाता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस। नेक्स्ट आप आता है कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। फिनोफ्थलीन का यदि हम बेस के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कलर पिंक कलर में चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर दिखाता है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप जरूर करिए। लेकिन अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले थे, पीएच स्केल, या इसी को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो पीएच स्केल क्या होता है कि पीएच स्केल रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। हमने बताया था कि एसिड बेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्योंकि नॉर्मल तौर पे जितने भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े, चाहे हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें या फिर हम किसी भी इंडिकेटर्स की बात करें, वो सभी इंडिकेटर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है, पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपका क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कैसे पता चलेगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो डिसाइड करता है पीएच स्केल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम द पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल वेरियस फ्रॉम 1 to 14, यानी पीएच स्केल जो होता है वो हमें 1 to 14 स्केल अभी हम बताएंगे कि 1 से 14 तक उसके नंबर्स होते हैं, जो जिस लेवल पर रहेगा उस लेवल का इंडिकेटर्स आपको बताएगा। एसिडिक सोल्यूशन हैज़ पीएच वैल्यू लेस देन 7। जितने भी एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक नेचर की चीज़ें होती हैं, उनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, और बेसिक सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। यानी अगर हम सिंपल बात करें कि अगर आपका 0 से लेकर 7 तक, या 7 तक नहीं कह सकते हैं, 7.9 तक, क्योंकि जैसे ही 7 पे पहुंचता है तो वो फिर न्यूट्रल सब्सटेंस में आ जाता है। तो अगर 6.9 तक आता है तो मतलब वो क्या है, एसिड्स है। और अगर मान लेते हैं 7 से ऊपर 7.1 भी हो गया, से 14 तक जाएंगे तो ये आपका बेसिक नेचर का होता है। और एग्जैक्ट यदि 7 है तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक नेचर का है। ठीक है। नेक्स्ट आपका द न्यूट्रल सब्सटेंस पीएच वैल्यू 7, न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच 7 होती है, फिक्स होती है। एंड द कंसेप्ट ऑफ पीएच फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्रेन एसपीएल सोरेनसन इन 1909। तो 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ड्रेन्स एसपीएल सोरेनसन, जिन्होंने फर्स्ट पीएच को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर आप देखो, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये है आपकी पीएच स्केल। ओरिजिनल जो हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में देखो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीचों बीच जो मीडियम पॉइंट है 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक। लेकिन 7 से जैसे ही कम हो गई पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक नेचर शो करेगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो एल्कलाइन नेचर यानी बेसिक नेचर शो करती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जांपल्स की बात करें तो जो बैटरीज होती है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर्स की होती है। फिर स्टमक में जो एसिड निकलता है वो उससे कम खतरनाक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर लेमन की पीएच कितनी होती है, 2 होती है। सोडा की पीएच कितनी होती है, 3 होती है। टोमेटो की पीएच कितनी, 4 होती है। कॉफ़ी की पीएच होती है 5 होती है। मिल्क की पीएच 6 होती है। तो ये जितने भी सब्सटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी क्या हैं, एसिडिक नेचर के हैं, और उनके पीएच वैल्यू उनके नीचे लिखी हुई है। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो जो बेसिक नेचर की बात करेंगे तो जो वाटर होता है, मैंने बताया था न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट आपका ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड आपका बेसिक नेचर का होता है, यानी इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, लगभग 7 से 8 के बीच में होती है। फिर अंडर होता है, फिर आपका स्टमक जो टैबलेट्स होते हैं जो हम खाते हैं, और साथ में अमोनिया सोल्यूशन होता है, सॉप होता है, ब्लीच होता है, ड्रेन वाटर होता है, इन सभी की पीएच इस तरह से होती है। तो पीएच पेपर जो होता है, पीएच स्केल जो होता है वो शो करता है स्ट्रेंथ को, मैंने पहले बताया था। अब स्ट्रेंथ अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी पीएच है, जैसे मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का पीएच 1 है, किसी का सब्सटेंस का 2 है, तो 2 और 1 में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो स्ट्रांगनेस बढ़ती है, यानी 0 होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है, और 6 होता है सबसे कम स्ट्रॉन्ग यानी वीक होता है। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो जो एसिड्स होता है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बढ़ेगी, जबकि इधर अगर आगे बढ़ेंगे तो बेसिस की स्ट्रॉन्गेस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएच स्केल। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैंने बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर ही पीएच है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है कैसे बनाया जाता है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड or can be soaked into paper and this paper is called pH paper। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम दोनों को कंक्लूड करते तो भी आपको समझ में आ जाता pH पेपर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। बट यदि कभी आपसे पूछ लिया जाता व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो पीएच पेपर ही आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का एग्जांपल है पीएच पेपर, और पीएच पेपर पीएच सोल्यूशन एक चीज़ होता है जो कि पीएच स्केल पे काम करता है। तो नॉर्मल तौर पे पीएच पेपर और पीएच सोल्यूशन ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। यदि हम इसको सोल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं, लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं, तो पीएच सोल्यूशन के फॉर्म में रखेंगे, और यदि इसी को पेपर के फॉर्म में या पेपर में इसको भिगो देंगे तो आपका पीएच पेपर बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जो कि हमें एसिड बेस के इंडिकेटर्स के रूप में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में बात करते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली में। चलिए माफ़ी चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये साल्ट का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाते हैं। तो जल्द ही हम 4th लेक्चर बनाएंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे ओनली और ओनली साल्ट्स के बारे में, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे बनाए जाते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, उनके केमिकल फार्मूले क्या हैं, या हमारे लेवल पे वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पर जाके देखिए। 3rd लेक्चर अभी कंप्लीट हो गया है, और 4th लेक्चर जो कि सिर्फ साल्ट पर बेसिस होगा वो अभी हम अपडेट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन में आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास मिल जाए। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।